ज्ञानेश्वर जी बैठे हैं, बैठे हैं ज्ञानेश्वर जी। अमित शाह ने कहा क्या है, ज्ञानेश्वर जी खड़े हो गए, यस सर क्या करना है। आप कह रहे बीजेपी के इशारे पे चल रहा है। यस आई हुई है और वो सिर्फ उनका एक ही नारा है कि वोट चोर गद्दी छोड़, और हमारा नारा है वोट चोर देश छोड़, वोट चोर देश छोड़। मोदी जी को देश छोड़ना पड़ेगा। कहता था मैं तो झोला उठा के चल दूंगा, अरे झोला उठा के नहीं जाने दूंगा, इसको मैं जेल भिजवाऊंगा। राहुल जी का कहना अमित शाह जेल जाएंगे। अमित शाह जेल जाएंगे। दिल्ली के रामलीला मैदान में जहां एक और संविधान बचाने के लिए वोट चोर गद्दी छोड़ महा रैली हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी इस रैली पर बड़ा हमला करते हुए कह रही है कि असल में ये रैली घुसपैठियों को बचाने के लिए की जा रही है। इस मुद्दे को लेकर के बीजेपी लगातार कांग्रेस को घेरती रहती है, वहीं विपक्ष पर भी बड़े आरोप लगाती है कि जिस तरीके से SIR की खिलाफत हो रही है, वोट चोरी का मुद्दा बनाया जा रहा है, तो असल में घुसपैठियों को बचाव है। इस पर बातचीत कर लेते हैं। मंच पर देख सकते हैं आप राहुल गांधी, तमाम बड़े चेहरे मौजूद है। थोड़ी देर में ही राहुल गांधी यहां से जनता को संबोधित करेंगे वोट चोरी के मुद्दे पे। लेकिन सर बातचीत कर लेते हैं। आप लोग कह रहे हैं कि हम लोग संविधान बचाने के लिए निकले हैं, बीजेपी कह रही है घुसपैठियों को बचाने के लिए रैली हो रही है। देखिए, ये पूरे देश से जन जन की आवाज़ है। आज राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी के आह्वान पर पूरे देश की जनता रामलीला मैदान के अंदर इकट्ठी हुई है। जितनी जनता रामलीला मैदान के अंदर है, उससे कई गुना जनता दिल्ली के चारों तरफ है अभी भी। और ये जो मोदी जी ने वोट चोरी का जो इंतजाम कर रखा है, उसके खिलाफ ये रैली है। संविधान को बचाने के लिए, जन जन की आवाज को देश में पहुंचाने के लिए आवाज है ये। देश में जो वोट चोरी करके ज्ञानेश कुमार के द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा बीजेपी ने जो सत्ता हथियाई है, उसके खिलाफ है ये रैली। न कि ये जो आरोप जो बीजेपी लगा रही है, घुसपैठियों वाला जो आरोप लगा रही है। बीजेपी ने अपने शासन में कितने घुसपैठियों को बाहर किया है। मनमोहन सिंह जी की सरकार ने 80-90 हजार के करीब घुसपैठियों को बाहर भेजा। बीजेपी अपने 12 साल के शासन में, मोदी जी वो 12 साल के शासन में 5000 घुसपैठियों को बाहर नहीं भेज पाए। तो ये मोदी जी जो है, सिर्फ इनको वोट चोरी करके सत्ता का सुख भोगना है, और इनको ये महसूस होने लगा है कि आने वाले समय में जनता हमको छोड़ेगी नहीं, इनको देश छोड़ के भागना पड़ेगा। क्या मुद्दे से भटकाने के लिए इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं? देखो, मोदी जी का हमेशा, मोदी जी की एक ही हो रही है कि जो आम जनता के मुद्दे, उनसे ध्यान भटकाना है, उल्टा सीधा बोलना है, झूठ बोलना है। मोदी जी का काम है झूठ बोलना। पिछले 2013 से आज तक मोदी जी ने झूठ के अलावा, भारतीय जनता पार्टी ने झूठ के अलावा कुछ नहीं किया। सिर्फ झूठ बोल के सत्ता को हटाया है, पब्लिक को गुमराह करके सत्ता को हटाया है। दिल्ली के अंदर देखो, चाहे बिहार के अंदर देखो, उड़ीसा देखो, महाराष्ट्र देखो, हरियाणा देखो, पब्लिक को झूठ बोल के गुमराह करके सत्ता को हत्या है मोदी जी ने। जन सैलाब को देख करके बीजेपी इस तरीके का नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि यहाँ पर असल में जो SIR की प्रक्रिया है, क्योंकि विपक्ष पूरा इसका जो है विरोध कर रहा है, वो कह रहे हैं हम घुसपैठियों को निकाल रहे हैं इसके जरिए से। देखो, आज जो रामलीला मैदान के अंदर पूरे देश से जो जनता इकट्ठी हुई है, इसको देखकर मोदी जी के अंदर बौखलाहट पैदा हो गई है। पूरी बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी के अंदर बौखलाहट हो गई है कि ये हुआ क्या। इतना रोकथाम करने के बावजूद भी, प्रशासन की रोकथाम के बावजूद भी, आज लाखों की तादाद में पूरे देश से यहाँ जनता आई हुई है, और वो सिर्फ उनका एक ही नारा है कि वोट चोर गद्दी छोड़, और हमारा नारा है वोट चोर देश छोड़, वोट चोर देश छोड़। मोदी जी को देश छोड़ना पड़ेगा। यहाँ जो जनता है संविधान बचाने के लिए यहाँ पर पहुंची हुई है। देखो, संविधान के हिसाब से जब से देश आजाद हुआ है, तब से संविधान के हिसाब से देश चला, पर ये पिछले 12 साल से संविधान को तहस-नहस करके मोदी जी ने सत्ता पर कब्जा किया है। हम दो हमारे दो के साथ मोदी जी सत्ता को चला रहे हैं। जवाब क्यों नहीं देते बीजेपी? सदन के अंदर राहुल गांधी 3 सवाल पूछते हैं, अमित शाह नाराज हो जाते हैं, अभद्र भाषा पे उतर जाते हैं। देखो, किसी समय दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने बोला था कि चौथी पास है, कोई भी आता है मोहर लगवा के चला जाता है, अंगूठा लगा के चला जाता है। और वो अमित शाह ने अभी संसद के अंदर ये साबित किया है कि हम लोग चौथी पास हैं। कोई कुछ भी बोले, हम अपनी भाषा ही बोलेंगे। अमित शाह तड़ी पार है, और तड़ी पार की भाषा क्या होती है, उस भाषा को
संसद के अंदर अमित शाह ने साबित किया है। इतने गुस्से में क्यों तरह है अमित शाह सवाल पूछने पर? ये अमित शाह जी ने अपनी जो तटी पार वाला उनके ऊपर जो आरोप लगाए ना, उसको साबित किया है कि मैं तटी पार हूँ, मेरी यही भाषा है, चोरी करने की भाषा है। और ये चोर लुटेरे हैं, इनका कोई धर्म ईमान नहीं है, इनका समाज से संविधान देखिए, वहाँ पर सब लोग संविधान दिखाते हुए आज यही मैसेज दे रहे हैं। बीजेपी क्यों कह रही है कि असल में रैली घुसपैठियों को बचाने के लिए की जा रही है? देखो, मैं मध्य प्रदेश से हूँ। मेरे यहाँ 2023 में चुनाव हुआ था। उसमें 80 विधायकों को वोट चोरी के चक्कर में इन्होंने हराया। और राहुल जी जननायक हैं, उन्होंने अच्छा आप ये बताइए, अमेरिका से घुसपैठियों को जंजीर में जकड़ के लाए, अमेरिका से पकड़ के फेंक दिया मध्य प्रदेश के अंदर, देश के अंदर फेंक दिया। आप यहाँ से नेपाल नहीं भेज पा रहे, बांग्लादेश नहीं भेज पा रहे, अमेरिका से ट्रंप ने हथकड़ियों में भेज तो रहे हैं। SIR की प्रक्रिया कर रहे हैं पूरे देश क्या में। कर रहे हैं? SIR की प्रक्रिया, SIR की प्रक्रिया ये कर रहे हैं कि तुम आपके और हमारे सबके वोट काट रहे हैं, ऐसे मुसलमान भाइयों के वोट काट रहे हैं। हम शुद्धिकरण कर रहे हैं लिस्ट में। अमित शाह देखिए नाराज हो जाते हैं, गाली देने लग जाते हैं। अमित शाह इतना बेकार इंसान निकला है, जो लोकतंत्र का उसको स्तंभ किया जाता है, लोकतंत्र का मंदिर किया जाता है, उसमें आज तक कोई भी कांग्रेसी प्रधानमंत्री हो या मंत्री हो, किसी ने एक शब्द गलत बोला हो, मनमोहन सिंह जी ने, ऐसे शब्द बोले जाते हैं। क्या अब अगर कोई लोकतंत्र की बात करेगा, जनतंत्र को बचाने की बात करेगा, घुसपैठिया नहीं, वो देशद्रोही आतंकवादी अगर हम करेंगे। मोदी जी एक दिन इस देश को, मैं युवा भाइयों से कहना चाहता हूँ, ज़्यादा नहीं कहूँगा, युवा भाइयों से मेरा निवेदन है कि आप लोग अपना जीवन और अपना अस्तित्व अगर बचाना चाहते हैं तो इस तड़ी पार को और इस मोदी को, झोला छाप को, ये झोला छाप है। ये कहता था मैं तो झोला उठा के चल दूंगा, अरे झोला उठा के नहीं जाने दूंगा, इसको मैं जेल भिजवाऊंगा। राहुल जी का कहना, अमित शाह जेल जाएंगे, अमित शाह जेल जाएंगे। 2047 तक वैकेंसी नहीं है। अमित शाह की जितनी भी मंडली है, पूरा ढांचा है, एक नहीं बचेगा उनके। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश के अंदर, मैं मध्य प्रदेश की बताना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश में अंगूठा टेक मुख्यमंत्री बना दिया। वो कहता है कि एक बीघा में 50 क्विंटल बीज होगा, इसी गेहूं 1 बीघा में 50 क्विंटल होता है कभी? उसकी बात कोई नहीं कह रहा है। पूरी की पूरी बीजेपी में अनपढ़ लोग पड़े हुए हैं। बीजेपी में कुछ नहीं है, हिंदू मुस्लिम, अब हिंदू मुस्लिम खत्म हो गया। वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लग रहे हैं। कौन वोट चोर है, किसकी गद्दी छुड़वाने जा रहे हैं? वोट चोर ज्ञानेश्वर जी है। अच्छा, किसके लिए वोट चुरा रहे हैं? ये क्या है, ज्ञानेश्वर जी से मोदी ने कहा बैठ जाइए, ज्ञानेश्वर जी बैठे हैं ज्ञानेश्वर जी। अमित शाह ने कहा क्या है, ज्ञानेश्वर जी खड़े हो गए, यस सर क्या करना है? आप कह रहे बीजेपी के इशारे पे चल रहे हैं? ये इशारे पे नहीं बहन जी, दीदी इशारे पे तो चलती है जनता। झूठी बोल के 15 लाख देंगे, 10,000 इनको देंगे, उसको देंगे। ये कि बिहार के अंदर क्या किया ज्ञानेश्वर जी की बदौलत, एक जस्ट मिनट, बिहार के अंदर मैं बिहार में गया, मैं बिहार में रहा, मैं सीतामढ़ी में रहा, दरभंगा रहा, मधुबनी रहा, गया में रहा। मैंने बिहार में राहुल जी की यात्रा में की, राहुल जी की यात्रा में इतना जन सैलाब उमड़ता था, इतना जन सैलाब उमड़ता था, मुझे ये लगा था कि अब तो सरकार हमारी बन रही है। लेकिन पता पड़ा कि उन्होंने 20 महिलाओं को 10,000 दे दिए, 80 महिलाओं को छोड़ दिए। हमने मजबूत बनाया महिलाओं को, सहायता प्राप्त की है। मैं दीदी मैं बिहार में गया, मैं बिहार में रहा, मैंने बिहार में 2 महीने दिए। मैं बिहार में महिलाओं की जो स्थिति खराब है वो पूरे वर्ल्ड में, अपने पूरे भारत में कहीं नहीं इतनी बिहार के अंदर स्थिति खराब है। तो ये बताइए, जब भी आप लोग कोई मुद्दा करते हैं वो कहते हैं कि घुसपैठिया जो है पूरी तरीके से बढ़ आए हैं। घुसपैठिया तो ट्रंप ने निकाले हैं, वो जबकि घुसपैठिया इतने मनमोहन सिंह जी ने और कांग्रेस पार्टी ने निकाले हैं, वो उतना इन्होंने नहीं निकाले। मुद्दा बनाना है घुसपैठियों के नाम ये तो चुनाव हो गया, आपने
भी देखा है। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग यूट्यूब चैनल वाले, आप यूट्यूब से हो, यूट्यूब चैनल चलाती हो, यूट्यूब, आप लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, क्योंकि आप जैसे पत्रकार ही प्रियंका गांधी वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगवा रही है। हालांकि इस रैली को लेकर के बीजेपी के पेट में दर्द हो रहा है और कह रही है कि घुसपैठियों को बचाने की यहाँ पे रैली हो रही है। उसी पर हम चर्चा कर रहे थे। आखिरी सवाल सर आपसे लूंगी, घुसपैठियों के मुद्दा बना करके आखिरकार क्या बीजेपी सारे चुनाव देश के अंदर करेगी? देखो, इनका एक ही मतलब है, किसी भी तरह से झूठ बोल के सत्ता को हथियाना है। आसाम में क्या हुआ, कितने घुसपैठिया निकाले? आसाम में पिछले 15 साल से इनकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। आसाम में कितने घुसपैठिए निकाले इन्होंने? अभी बिहार में SIR की घुसपैठियों के नाम पे, बिहार में कितने घुसपैठिए निकाले? ये मोदी जी को, ज्ञानेश कुमार को जवाब देना चाहिए कि हमने कितने घुसपैठिए पकड़े। डाटा नहीं बताएंगे पर पूरी तरीके से मुद्दा बनाएंगे। देखो, इनके पास कुछ है ही नहीं, झूठ बोलने के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। मोदी जी के पास, अमित शाह जी के पास या ज्ञानेश कुमार के पास झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं है। इन्होंने सारी संस्थाओं पे कब्जा कर रखा है। जो सार्वजनिक संस्थाएं हैं, देश की जो संस्थाएं, उन पर कब्जा कर रखा है। झूठ बोल के अपने लोगों को बिठा रखा है, चापलूसी करा रहे, ये गुलामी की ओर देश को आगे बढ़ा रहे हैं जनता को। ठीक है, घुसपैठियों को बचाने के लिए रैली की जा रही है, बीजेपी कह रही है, क्या कहेंगे? कौन घुसपैठी, आप ये बताइए, आप ये बताइए। मैं जिस SIR प्रक्रिया से हम लोगों को हटाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप ये बताओ, इलेक्शन से पहले क्या घुसपैठी की वजह से ही सरकार बनी हमारी? इससे पहले जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो बने हैं इलेक्शन से, बिहार से पहले जो हमारा इलेक्शन हुआ है, तो सरकार जो बनी है तो घुसपैठी की वजह से सरकार बनी है। तो सरकार से इस्तीफा दे देना चाहिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को। विधायक जी क्या कहेंगे? कहा जा, आप लोग कह रहे हैं कि हम यहाँ पे वोट चोरी के खिलाफ हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि घुसपैठियों को वोट चोरी नहीं, वोट की डकैती, चोरी नहीं, वोट की डकैती हो रही है। और संवैधान कौन कर रहा है डकैती? कौन कर रहा है डकैती? पूरी जनता। दो आदमी इस देश के अंदर, कैसी संस्थाएं थी ये? नरेंद्र मोदी, अमित शाह और ज्ञानेश कुमार को मिला के उनका चपरासी है, कठपुतली है और जो देश को बेच रहे हैं। कह रहे हैं हम घुसपैठियों को निकाल रहे हैं। घुसपैठियों को नहीं निकाल रहे हैं, ये SIR के नाम पे उन देश में जो कांग्रेस को लाइक करते हैं, विपक्ष को लाइक करते हैं, वो गरीबों को, अल्पसंख्यकों को और पिछड़ी और दलितों को, आदिवासियों का वोट काटा जा रहा है, जो वोट उनको नहीं मिल रहा है। ठीक है, घुसपैठियों को लगातार बीजेपी एक मुद्दा बनाती है, घुसपैठियों को हटाने के नाम पर देश में SIR कराती है। तो अब जब ये महारैली पूरी तरीके से कामयाब नजर आ रही है, एक एक जगह पे आप देख सकते हैं लोगों के बैठने की जगह नहीं है, लोग बाहर भी मौजूद है, लेकिन बीजेपी कह रही है असल में यहाँ पर वोट चोरी है, घुसपैठियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। देती हो और PM जिंदाबाद, सही PM के लिए। जी यहाँ पे 2 घंटे से इन लोगों ने पूरा नेट बंद कर रखा है, इंटरनेट चल ही नहीं। आप देख लो, कोई नेट नहीं चल रहा। क्यों डरे हैं लोग? नेट पे क्यों जाम लगा रहे हैं? क्यों नेट जाम कर रखा है? क्या चाहते हैं लोग तक पहुँचे ना वोट? आवाज ना पहुंचे ना, डरे हुए लोग है ना, भीड़ से घबरा गए। अगर कोई भी लाइव जाना चाहता है, इंटरनेट शट डाउन पड़ा हुआ है। क्यों भाई? क्या जन सैलाब से घबरा गई है बीजेपी? घबराए नहीं है, डरी हुई है, चोर है ये। इसीलिए कहीं ना कहीं रैली को कहा जा रहा है कि वोट चोरी की नहीं, बल्कि यहाँ पर जो है घुसपैठियों को बचाने की रैली की जा रही है। हालांकि यहाँ पर लगातार जिस तरीके के नारे लग रहे हैं, एक चीज तो साफ तौर पर साबित नजर आती है कि यहाँ पर जो लोग पहुंचे हैं इस मुद्दे से कहीं ना कहीं खुद को जुड़ा पाते हैं कि वाकई में देश के अंदर वोट चोरी तो हो रही है, कुछ ना कुछ तो सेटिंग है जिससे इलेक्शन कमीशन पूरी तरीके से भाग रहा है। तो वहीं अमित शाह भी तिलमिलाए नजर आते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में देखते रहे 4PM न्यूज़ नेटवर्क।